जय भोलेनाथ दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए आशा भागवती व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आशा भागवती व्रत कब किया जाता है और किस तरीके से इस व्रत को करना चाहिए और क्या इसकी पूजन विधि है, क्या कथा है और किस तरीके से इसका उद्यापन करना चाहिए। तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आशा भगवती व्रत कब प्रारंभ करना चाहिए। आशा भगवती व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ किया जाता है और 8 दिन तक इसकी कहानी सुनी जाती है। 9वें दिन व्रत रख करके इसका उद्यापन किया जाता है। यह व्रत 8 वर्ष तक भी किया जाता है और 9वें वर्ष इसका उद्यापन किया जाता है। कुछ लोग अगर 8 वर्ष तक नहीं करना चाहें तो 1 वर्ष करके इसका उद्यापन कर दें, और जो लोग 8 वर्ष तक इसका व्रत करते हैं वह 3 वर्ष में, 7 वर्ष में या 9वें वर्ष भी इसका उद्यापन कर सकते हैं। जैसे जिसकी सुविधा हो उस अनुसार यह व्रत रख सकते हैं। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले गोबर से 8 कोनों का एक चौकी तैयार की जाती है। जैसे नीचे मिट्टी का और गोबर को मिला करके एक चौका बनाएं और उसके 8 कोने बनाएं। इस पे चढ़ाने के लिए हमें रोली, मौली, गेहूं, दुर्वा और कुछ पैसे लिए जाते हैं और एक मिट्टी का गणेश जी बनाएं और उन्हें भी हम स्थापित करेंगे। अब आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा गेहूं लेकर के चौके का जो बीच का भाग है वहाँ पे रख के आप गणेश जी स्थापित कर दें और उन्हें रोली, मौली, दुर्वा आदि चढ़ा करके उनका पूजन करें। फिर आप रोली लेकर के 8 रोली की बिंदियाँ बनाएंगे। जो 8 कोने हैं उन पे 8-8 करके आप 8 तो रोली की बिंदियाँ बनाएंगे, 8 काजल की और 8-8 दुर्वा के तार चढ़ाएंगे और 8 तार का धागा चढ़ाएंगे। और जो भी आपने सिक्के लिए हैं वह एक एक करके आप 8 कोनों पे चढ़ा दें और फिर आशा भगवती की कथा सुने। इस तरीके से आप यह व्रत प्रारंभ करें और 8 दिन तक इसका पूजन करें। फिर 9वें दिन आपको इस व्रत का उद्यापन करना है। उद्यापन के लिए प्रसाद में सुहाली बनाई जाती हैं, तो 8-8 करके आप 3 जगह सुहाली रख लें और 9 श्रृंगार के बॉक्स बनाएं। बॉक्स में आप 16-16 श्रृंगार का सामान रखें और आप कहानी कहने के लिए बैठें। फिर आप इन 8 बॉक्स को 8 कोनों पे रख दें और 9वां बॉक्स सासू जी के लिए तैयार किए हुए बेस पे रख लें और कहानी सुने और पूरी पूजन विधि से पूजा करें। कहानी सुनते हुए 8 दुर्वा के तार, 8 गेहूं के दाने आप हाथ में लेकर के कहानी सुने और उसके बाद इन्हें गणेश जी को अर्पित कर दें। इस प्रकार आप उद्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करें। उद्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आप सबसे पहले 8 सुहाली और 1 श्रृंगार का बॉक्स और एक बेस सासू जी के पांव छूकर उन्हें दे दें। उसके बाद 8 ब्राह्मणियों को या सुहागन स्त्रियों को बुला करके अपने घर पर भोजन करवाएं और 8 वो जो बॉक्स आपने तैयार किए थे वह उन्हें दे दें और सुहाग का आशीर्वाद लें। अगर आप घर बुलाकर भोजन नहीं करवाना चाहते तो 8 सुहागिन स्त्रियों के घर जा कर के आप स्वयं उन्हें यह बॉक्स दे करके आएँ और उनसे सुहाग का आशीर्वाद लें। इस तरीके से अपना उद्यापन पूर्ण करें। फिर 8 जो सुहाली आपने बनाई थी वह उन्हीं का ही प्रसाद आप उस दिन ग्रहण करें। इसके अलावा आप दही खा सकते हैं और कुछ भी नहीं खाया जाता। इस तरीके से यह व्रत किया जाता है और 8 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए और 9वें वर्ष इसका उद्यापन करें। और आपको मैंने बता दिया कि आप पहले वर्ष भी इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो यह तो थी आशा भगवती व्रत की पूजा विधि और उद्यापन विधि। अब मैं आप लोगों को आशा भगवती व्रत की कहानी सुनाती हूँ। हिमाचल का एक राजा था जिसकी 2 लड़कियां थीं। एक का नाम गोरा था और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों लड़कियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। तब पार्वती बोली कि मैं तो अपने भाग का ही खाती हूँ और गोरा बोली कि मैं तो आपके भाग का खाती हूँ। राजा ने ब्राह्मण को बुला करके कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर ढूंढना और गोरा के लिए राजा वर ढूंढना।
राजा की आज्ञा पाकर के ब्राह्मण दूर देश में गोरा के लिए एक सुंदर राजकुमार ढूंढा और पार्वती के लिए एक भिखारी ढूंढा, जो भिखारी के भेष में शिवजी ही बैठे हुए थे। राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की और गोरा के लिए बहुत सी तैयारी की। जब गोरा की बारात आई तो बारात की बहुत खातिरदारी की गई और बहुत धूमधाम से शादी की गई, परंतु पार्वती की बारात आई तो उसमें कुछ भी नहीं किया, बस कन्यादान दे करके बारात को विदा कर दिया। शिवजी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत आ गए। जब पार्वती जी जाने लगी तो उनके पांव जहाँ जहाँ रखते वहाँ धूप जल जाती। शिवजी ने पंडितों को बुला करके पूछा कि यह क्या दोष है, जहाँ पार्वती पैर रखती है वह धूप जल जाती है। तब पंडित जी बोले कि पार्वती जी की भाभियाँ आशा भागवती व्रत करती हैं, उन्होंने अपने पीहर जाकर इसका उद्धापन किया है, यह भी अपने पीहर जाकर उद्धापन करेंगी तो इनका दोष मिट जाएगा। शिवजी बोले कि हम वहाँ खूब धूमधाम से चलकर व्रत का उद्धापन करा देंगे, नहीं तो उनको क्या पता चलेगा कि पार्वती जी कितनी सुखी हैं। वह वहाँ से खूब गहने कपड़े पहनकर चले। रास्ते में एक राजा की रानी के बच्चा होने वाला था। वह दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान थी और भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। पार्वती जी ने पूछा कि इतनी भीड़ क्यों हो रखी है, तो लोगों ने सब बातें बता दी। तब पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि आप तो मेरी कोख बांध दो, मैं तो इतना दर्द सहन नहीं कर सकती। शिवजी ने पार्वती जी को बहुत मना किया, लेकिन पार्वती जी ने तो जिद पकड़ ली थी। शिवजी बोले कि औरत की हट बहुत खराब होती है। शिवजी ने उसकी कोख बांध दी। गोरा अपने ससुराल में बहुत दुखी रहती थी। पार्वती जी अब अपने पीहर पहुंची तो किसी ने पहचाना नहीं। तब पार्वती जी ने अपना नाम बताया और बोले कि मैं पार्वती हूँ। यह देखकर पिताजी ने कहा कि तू किसके भाग्य का खाती है। तब पार्वती जी बोली कि मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ, तभी तो इतनी खुश हूँ। वहाँ उनकी भाभियाँ आशा भगवती का उद्धापन कर रही थी। तब पार्वती जी ने बोली कि मेरे उद्धापन की तैयारी नहीं की, नहीं तो मैं भी उद्धापन कर लेती। तब भाभियाँ बोली कि तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, यह शिवजी आपके अपने सब कुछ तैयार कर देंगे, उन्हें तो कहने भर की देरी है। तब उनकी भाभियाँ दासी को बुलाकर बोली कि शिवजी कुएं पर बैठे हैं, वहां जाकर उनसे कह दो कि पार्वती जी आशा भागवती के व्रत के उद्धापन की तैयारी करनी है। तब दासी ने शिवजी को सारी बात बता दी। तब शिवजी ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि इससे जो भी मांगोगी सब मिल जाएगा। दासी ने वह अंगूठी लाकर पार्वती जी को दे दी। पार्वती जी ने ठीक तरह से तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारे मंगवाए, 8 तिल, 8 गहने, 8 सुहाली, 8 नथ, चूड़ा, नाल, डोरा, रोली, मोली, मेहंदी, काजल, सिंदूर, टिक्की, सीसा, सुहाग की सभी चीज़ें मंगवा ली और एक सुहाग पिटारी सासू जी को देने के लिए अलग तैयार कर ली। तब भाभियाँ बोली कि हमने तो 8 महीने तैयारी की, तब जाकर इतनी सारी सामग्री एकत्रित हुई है और तुमने तो थोड़ी देर में ही सब तैयारी कर ली। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि आपने उद्धापन कर लिया तो अब अपन घर चलते हैं। तब ससुर ने शिवजी को जिमाने के लिए बुलाया तो शिवजी ने खूब गहने पहन करके छोटा सा रूप धारण करके बड़े धूमधाम से जिमने के लिए आए। तब लोग बोले कि पार्वती को भिखारी ढूंढ कर दिया था, परंतु पार्वती जी तो अपने भाग से खूब ही राज कर रही है। शिवजी जीमने लगे तो सारा खाना खत्म कर दिया। पार्वती जी के जीमने के लिए तो कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक सब्जी उबली हुई पड़ी थी। पार्वती जी वही साग खाकर ठंडा पानी पीकर वहाँ से चलने लगी। रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तब शिवजी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो। तब पार्वती जी बोली कि जो तुमने खाया वही तो मैंने खाया। परंतु शिवजी तो सब जानते थे। शिवजी हंसने लगे और बोले कि तुम तो सब्जी और पानी पी कर आई हो। पार्वती जी बोली कि आपने तो मेरे सारे पर्दे खोल दिए।
लेकिन किसी और के पर्दे मत खोलना, क्योंकि बेटी बाप के घर कुछ भी खाए पिए लेकिन उसकी बुराई कभी नहीं कर सकती। इसलिए आप कभी भी किसी औरत की यह बात कभी किसी को मत बताना कि उसने पीहर में क्या किया था। इसके बाद वह आगे जाने लगी तो जो दूब सूख गई थी वह सब हरी हो गई। शिवजी ने सोचा कि यह दोष तो मिट गया। पार्वती जी बोली कि महाराज अब हम घर चलते हैं। जब वे आगे चलने लगे तो एक रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज यह क्या हो रहा है। तब शिवजी बोले कि यह वह रानी है जो थोड़ी देर पहले दुखी हो रही थी। अब इसके लड़का हुआ है तो यह कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली कि महाराज मुझे भी पुत्र पैदा करना है, मेरी कोख खोल दो। तब शिवजी बोले कि मैंने पहले कहा था ना कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने तो जिद ही कर ली थी। अब मैं कैसे तुम्हारी कोख खोलूं। लेकिन पार्वती माता की हट के आगे तो किसी की नहीं चलती। तब शिवजी ने गणेश जी बनाए और पार्वती जी के सारे नेकचार पूरे किए, उनके कुआं पूजन करवाया। और पार्वती जी बोली कि अब मैं अपने पुत्र के जन्म के लिए सुहाग बांटूंगी। तो सारे देश में शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही है, जिसको लेना है वह ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ करके सुहाग लेने लग गए, परंतु ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने के लिए देर से पहुंची। तो पार्वती जी बोली कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया है। शिवजी बोले कि इनको तो सुहाग देना ही पड़ेगा। पार्वती जी ने अपने नाखून से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर, बिंदी से रोली, आंखों से काजल और चिटली अंगुली का छींटा दे दिया और उन्हें भी सुहाग मिल गया। सारी नगरी में जय जयकार हो गई। पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया है। तो जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उनका सुहाग अखंड रहता है, और कुंवारी लड़कियां करती हैं वे मन भावन पति प्राप्त करती हैं। इस तरीके से इस व्रत को किया जाता है। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। तो मैं आपको विनायक जी की कहानी सुनाती हूँ। एक बुढ़िया माई थी जो मिट्टी का गणेश जी बनाती। वह रोज गणेश जी बनाती और वह रोज गल जाते। तो बुढ़िया माई के घर के सामने एक साहूकार का घर बन रहा था। बुढ़िया माई कारीगरों के पास पहुंची और बोली कि मुझे गणेश जी बना दो। तब कारीगर कहने लगे कि बुढ़िया माई तेरे गणेश जी बनाएंगे, इतनी देर में हम साहूकार की दीवार ना चिन दें। तो बुढ़िया माई नाराज होकर बोली कि तुम्हारी ये दीवार टेढ़ी हो जाए। ऐसा कहकर बुढ़िया माई घर आ गई। अब कारीगर दीवार बनाते और दीवार टेढ़ी हो जाती। शाम तक ऐसा ही चलता रहा। साहूकार ने आकर जब देखी कि दीवार टेढ़ी है तो कारीगरों ने सारी बात बताई कि एक बुढ़िया माई गणेश जी बनवाने के लिए आई थी और उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब साहूकार बुढ़िया माई के घर पहुँचे और बुढ़िया माई से प्रार्थना करे कि हे बुढ़िया माई तू मेरी दीवार सीधी कर दे, मैं तेरे लिए सोने के गणेश जी बनाऊंगा। साहूकार ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी दिए। तब साहूकार की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे साहूकार की दीवार टेढ़ी करी ऐसा टेढ़ापन किसी को मत दिखाना, और बुढ़िया माई के घर सोने के बन के आए वैसे कहानी कहने वाले और सुनने वाले के घर हमेशा विराजमान रहना। गणेश जी महाराज की जय। दोस्तों, यह थी आशा भगवती व्रत की कथा और विनायक जी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।